जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघवाद से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा और आपकी 10th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल से हो पाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन रहता है दोस्तों, करता है दोस्तों? दोस्तों, क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमुख करता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 स्तरीय है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7,000 है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है दोस्तों? दोस्तों, क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुखिया करता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरा स्तर है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000 रुपये तक कर सकता है सरपंच। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी को बिहार पंचायती राज अधिनियम बना था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन है नगर पंचायत में सदस्यों की कितनी संख्या होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 से 25 तक होता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम कचहरी का है दोस्तों।
तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह विभिन्नता का अपन या समतल लती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल का फूल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों वह राष्ट्रीय दल है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राज्य है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में कुल 28 राज्य है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की दल प्रधानती की विशेषता क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुदलीय प्रधानती है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष होता है जिला परिषद का प्रधान दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों। क्वेश्चन है भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ग्राम पंचायत में भी है, पंचायत समिति में भी है और जिला परिषद में भी है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका है संघ सरकार का उदाहरण दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन बनाया गया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रभुता नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ है संविधान के अनुसार भारत। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता नहीं है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्ज प्राप्त है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड को प्राप्त है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो पाए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघीय और संसदीय है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना हुआ दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 75 वार्ड है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला परिषद का कार्यकाल होता है दोस्तों। क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष तक का रहता है दोस्तों जिला परिषद का कार्यकाल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संस्थानीय शासन की ग्रामीण संस्था कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिला परिषद है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति एक सदस्य चुना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5000 पर चुना जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स में है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार करता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 लाख पर होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति प्रमुख का निर्वाचन करता है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है आपका राइट आंसर है 12 है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र के पास होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि आपको 10th की तैयारी हमारे चैनल से बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जाती है दोस्तों। तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार उस वीडियो को। अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप अपने 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। चलिए बाय।